कचड़े हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है दादा, ये आपके पूर्वजों का जन्म स्थान है। अरे मैं कहता हूं कि दादा आप अगर यहाँ पर एक छवि डाल देंगे ना तो यहाँ की कायाकल्प चेंज हो जाएगी, कायाकल्प बदल जाएगी, गांव वाले आपको याद करेंगे। देखिए दादा यहाँ देखिए पान खा के थूका गया है, देख लीजिए ये पान खा के थूका गया है। और वैसे जब मैं यहाँ वीडियो बनाने आया हूँ, यहाँ पर एक जया बच्चन जी हमारी दादी जी की एक फोटो थी, अमर सिंह जी की फोटो थी, अमर सिंह जी की, लेकिन दोनों फोटो को लगता हटा दिया गया है। देखिए कहीं भी एक पुस्तक नहीं दिखेगी आपको, पूरा खाली है, देख लीजिए पूरा। और यहाँ पर बस देखिए आपके पिताजी के मुख से बोला गया कुछ श्लोक है, कुछ वचन यहाँ पर है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की याद में, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन, ये तो पूरा देश जानता होगा कि ये कहाँ मूवी में बोला गया है। और इसके भी देता है पिला देता है हाला, स्वयं नहीं छूता है औरों को, पकड़ा देता है प्याला, पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने यह सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता है मधुशाला। आपके पिताजी का एक यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बाकी पूरा पुस्तकालय देख सकते हैं आप, पूरा पुस्तकालय खंडर बना है, खंडर, एक पुस्तक नहीं है, सब जगह देख लीजिए आप, एक पुस्तक नहीं है यहाँ पर। चलो अमिताभ बच्चन जी के गांव चलेंगे, वहाँ पर हम घूम के आएंगे और सबसे बड़ा टूरिज्म पॉइंट बनेगा दादा ये। और यहाँ पर लोग सदियों तक आपको याद करेंगे, क्योंकि जिसका घर चलता है ना, जिसके वजह से, क्योंकि आपके ही नाम से यहाँ पर लोग कमाई करेंगे तो भाई रोजगार चलेगा उनका। कहाँ बाटे प्रधान? चलिए गांव के प्रधान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रधान जी, हाँ जी, क्या नाम है? भैया हम प्रधान जी नहीं, पंकज शुक्ला नाम है हमारा। पंकज शुक्ला जी नाम। अच्छा पंकज शुक्ला जी, ये बताइए जैसे आपको हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, उनका ये जमीन है? जमीन नहीं, उनके पिताजी की स्मृति में पुस्तकालय बना हुआ है। तो कहते हैं उन्हीं के पूर्वजों की धरती पे बनी है। पूर्वजों की धरती पे हरिवंश राय पूर्वजों की धरती तो है, कोई संदेह नहीं है। बाबूपट्टी अमिताभ बच्चन की पूर्वजों की धरती है, उनकी वंशावली है। और जो पुस्तकालय निर्मित है ये कुछ जमीन उनके पूर्वजों की है और कुछ सरकार की जमीन। अच्छा भैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे वो कभी यहाँ आए हैं कि नहीं आए, पक्का करना चाहता हूँ कि कभी आए हैं कि नहीं। कौन? अमिताभ जी बाबूपट्टी कभी नहीं आए। बचपन में कभी आए? बचपन में भी कभी नहीं आए हैं। उनके पिताजी अपने बचपन में 2 बार आए हैं, हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी 2 बार आए हैं? जी 2 बार आए हैं। अमिताभ बच्चन जी कभी नहीं। भाई पुस्तकालय में तो लिखा हुआ है गांव का बेटा आया हुआ है, चरण पड़ा है। आया हुआ है कि गांव की बहू आई थी, हमारी दादी जी आई थी, हम भी इसी गांव के हैं। तो भैया हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अब वो 82 साल के हो गए बाटन, दुनिया भर के यूट्यूबर अपने गांव में आवत हैं, वीडियो बना हुआ है, क्या बोला था उनके छवि खराब कर जाता है कि ना, ही बताओ। छवि उनकी स्थापित है, साधारण लोग अमिताभ बच्चन की छवि न तो बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं। हम जैसे लोग गांव के बाबूपट्टी या आसपास के लोग उनकी छवि न तो बना सकते न बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो सदी के महानायक आप ही कह रहे हैं। और जो व्यक्ति सदी के महानायक की उपाधि पाएगा उसकी छवि इतनी साधारण नहीं होगी कि बहुत आसानी से धूमिल हो जाए। अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी गाँव के वो दादा लगे, तो गाँव में कुछ कर सकते हैं कि नहीं? आप कैसे तय कर सकते हैं गाँव के दादा लगते हैं? वो अब भाई हम वो गाँव के हैं तो वो भी आपके दादा लगते होंगे, किसी के दादा लगते हो। एक व्यक्ति पूरे गांव का दादा कभी नहीं हो। नहीं अब जो गांव में है तो उसका तो दादा लगेगा। जैसे गांव का रिश्ता जोड़ेंगे तो मेरे भाई होंगे। अच्छा तो आपके भाई हैं? होंगे। ऐसा कोई रिश्ता नहीं, मैं ब्राह्मण वो श्रीवास्तव, तो मेरा उनका कोई संबंध नहीं, लेकिन गाँव का जो रिश्ता होता है सामाजिक, उससे मेरे भाई होंगे। अगर वो गाँव में होते तो गाँव में दादा ही बोलते ना, कहो दादा का हाल बा, ये तो बोलिए कुछ और बोला। कायस्थ बिरादरी में बड़े भाई को दादा बोला जाता है, इसलिए दादा का उच्चारण ज्यादा होता है। बाकी कायस्थ के अलावा और बिरादरी में बड़े पिताजी को दादा कहा जाता है। हाँ, दादा कहा जाता है। कायस्थ में जिस बिरादरी से माननीय अमिताभ बच्चन जी हैं, उनमें बड़े भाई को दादा कहा जाता है। बड़े भाई को जी दादा कहा जाता है।
मेरा मानना है कि जैसे इन्होंने पुस्तकालय बनवाया है, अगर यहाँ पर एक संग्रहालय बना देंगे और उसका प्रचार केबीसी में कर देंगे कि हमारे पूर्वजों की जमीन पे एक संग्रहालय बना है, आप लोग जाइए घूम के आइए, तो गांव में टूरिज्म बनेगा कि नहीं बनेगा? लोग जन्मों तक याद करेंगे उनको। जन्मों तक नहीं, कई पीढ़ियों तक, कई पीढ़ियों तक याद करेंगे। और ये हम ये हम उनके पास ये बात पहुंचा के ही रहेंगे, चाहे वो वीडियो के थ्रू पहुंचे चाहे ना पहुंचे, लेकिन हम बम्बई जाके उनको हम बात बोलेंगे, क्योंकि 82 साल के हो गए हैं, कुछ करके नहीं जाएंगे तो गांव में क्या वैल्यू रहेगी? अभी तो फिलहाल उन्होंने खुद प्रॉमिस किया था पूरे हिंदुस्तान की जनता से केबीसी के माध्यम से कि बाबू पट्टी आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, शिक्षा से जुड़ा कुछ बेहतर काम स्कूल बनवाना चाहते हैं। उन्होंने भरे मंच पे बोला कि हम अपने गांव में स्कूल बनवाएंगे। कहाँ बोला उन्होंने? कहीं? हाँ, हमने सुना, हम वीडियो देखे इसी में। जया बच्चन जी आई थी, उन्होंने कन्या महाविद्यालय का वादा किया था, जमीन भी कुछ आवंटित हुई थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाया। अमिताभ बच्चन जी ने शिक्षा का विकास करने के लिए केबीसी में वादा किया था कि बाबूपट्टी में सपरिवार आना चाहते हैं, शिक्षा से जुड़ा कुछ बेहतर काम करना चाहते हैं। अच्छा भैया, मैंने जो बोला, जैसे अगर यहाँ एक संग्रहालय बन जाए पिताजी की याद में, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जानकारी, अमिताभ बच्चन जी के बारे में जानकारी यहाँ पर, और एक बड़ा सा हरिवंश राय बच्चन जी का स्मारक, तो यहाँ पर क्यों नहीं कौन आएगा? यहाँ पर टूरिज्म बन जाएगा यहाँ पर। ये सही है कि गलत है? अमिताभ बच्चन की वंश स्थली है बाबूपट्टी, उनके पूर्वजों की जन्म स्थली है बाबूपट्टी। अमिताभ बच्चन का आ जाना ही बाबूपट्टी अस्थायी रूप से विकसित हो जाएगा। एक बार खाली आगमन हो जाए, बाबूपट्टी अस्थायी रूप से विकसित हो जाएगा। तो भैया जी का इतना हमने समय लिया, भैया जी ने बहुत ही अच्छा बोला, और यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं उनके गाँव के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो दादा, हाँ देखिए, ये जो दिख रहा है घर है सामने, ये बच्चन जी के परिवार का घर है। यहाँ पर उनके परिवार रहा करते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे थोड़ा दूर से। तो अम्मा के पास आ ही गए आखिर। हाँ अम्मा, बड़ा वायरल हो गई हैं आप। हाँ अम्मा नमस्ते। देखो अम्मा को मोबाइले में देखा करते थे, लेकिन अम्मा को देख लिया। अम्मा का नाम है दूर से? हमार? हाँ, हमार का हाल बा बेटवा, तबीयत ठीक नहीं रहा। तबीयत ठीक ना है बा? हाँ। अच्छा, अमिताभ बच्चन आपके का लागत है? हमार जेठाऊ तहन, चला हम मुहे पे कह दे। मोहे वो सुना था, देखा था तो। और देखा खूब देखा, और खूब हमका चूतिया बनवाता है। हाँ। अरे जिन बनवा भाई साहब। हाँ। डायरेक्ट बोला, जौन बोला को डायरेक्ट बोला। डायरेक्ट तो बोला था। हाँ, सीधा बोला। गाँव उबा कि ना उबा? औबा भाई साहब। हाँ। हाँ, अरे चले आओ, बाबू पट्टी बना दो, और सब ठीक है। गांव की जो दुर्दशा है इस वक्त, और गांव को बुला बुला के, और माता जी आपसे तो बहुत लोग इंटरव्यू लेके जाते हैं। हाँ, आप YouTube पे जाइएगा और इन माता जी को आप देखोगे, बहुत 50 मिलियन व्यू में इनका आता है, और इनका इंटरव्यू सभी लोग लेकर गए हैं। हमार भैया हिया से लेके ऊँटी कहाँ घूटी सकतों ले गए हैं, और जान ले कि तबीयत बहुत खराब रही, तो पैसा उदियन कहन माता जी दवाई कराई ल, हम आएंगे, अब नहीं वो करता है। अच्छा, वो लोग कहाँ इंटरव्यू लेहन कि अमिताभ बच्चन कभी आएंगे कि नहीं? हाँ, कहन कि 2000 हाँ और 26 में आएंगे। 2026 में? हाँ, तो 25 लगा 25 लगा है, 1 साल है दादा। अब मैं भी इंतजार, हम भी इसी गाँव के बेटे हैं। हाँ। हम रही थी रानीगंज में। अच्छा। हाँ। हम चाहते ही हमारे दादा यहाँ आ जाए हमारे गाँव। गाँव में कौन? अरे आ जाए तो बन जाए गाँव। जान नहीं भैया कि इनकी तबीयत खराब थी। हाँ, बता रहे हैं, कोई गांव को नहीं कहे वाले हैं। हाँ, लेकिन हम जब सुने कोने पिक्चर में इनकर पेटे, कूली पिक्चर में इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो हम जोन बा यहीं चौरा माई के बैठे, हम कहे या तो हमका ले चला, और ना ही तो हमारे जेठौते के ठीक कर दे। जान ले कि हाँ ठीक हो गया। प्रसाद चढ़ाए, यहीं दरे 4-5 ठे आदमी आए रहन, उनका खियाए पियाए, पूड़ी छोला
सब बनाए कहन माता जी खियाई द परस और दिखावा और देखबो भन अब नहीं वो करते हैं तो का करी भैया जाने नहीं। ये होता है परिवार। अमिताभ बच्चन जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जानना चाहिए कि ये होता है परिवार। अगर आपको कुछ भी होता है, अरे सुनाए, प्रताप नारायण इनके सग बाबा हैं, लक्ष्मी नारायण हमारे सग बाबा हैं, अब ये जलथम्भन राय एक चाचा कहन, 3 भाई रहन, तीनों जने के गढ़चंपा में रहत रहन, यूँ रहत रहन, वहाँ रहत रहन, सकतों रहत रहन, जाने न भैया। जो अभी मैंने आपको जो पुस्तकालय दिखाया है उस पुस्तकालय का पूरा देख रेख, पुस्तकालय हम जब तक देखे हैं तब तक भैया बना रहा है, झाड़ू लागे, बढ़नी लागे, जाला तोड़ी, जब चाठी में तो हम क्या करें भैया। तो अभी जो पुस्तकालय हमने दिखाया ना, पुस्तकालय की बहुत बुरी दुर्दशा है। तो वहाँ पर बड़ी गंदगी है, बहुत गंदगी रह करे, वहीं जाए वो करता है। क्या करता है माता जी वहाँ? हाँ, दारू रुपये थे इनका अंदर जाए। अब दारू और नहीं जान जो करत हो, ताश ओस खेलत रहन, अभी नहीं जान बंद किए हैं क्या। बाकी गंदगी तो हमने दिखाई, बाकी माता जी कह रहे हैं कि अंदर बैठ के कुछ लोग ताश खेलते हैं। हम राहत वो करत रहे तो हमें झाड़ू उड़ू लगावत रहे, अब कुछ नहीं ना। अच्छा, वो बोला था कि अपने गांव में एक स्कूल बनवाई है, कब बनवाई है ना मालूम है भैया, हमका तो मालूम नहीं, कहा था नहीं स्कूल बनवाएंगे, और स्कूल की जमीन वह लिए हैं। और दूसरी जगह एक स्कूल का जमीन ली है बाट। अरे यह लिए हैं बगीवा में लिए हैं सीएन सिंह के बीबी के नाम। केकरे बीबी के नाम? सीएन सिंह की। हाँ, अच्छा। और जब तक जीवन है तब तक बेचारू आयन कहन की माया जी आपको लड़का हम स्कूल में रहेंगे। अच्छा। और पैसों मिले खेत का हम देते रहे, आखिर वो हमार खानदान बेकार गई थे। वहीं 1 बीघा 17-20 बाजा देखने नाम। आप उनके का लग जेठानी लागे हैं? देवरानी लागे हैं। छोटी, हाँ। छोटी बहू अमिताभ बच्चन जी, आपकी छोटी बहू देख लीजिए किस हाल में यहाँ बैठी हैं। आपको पूरा देश जानता है, देश क्या पूरी दुनिया में आपका नाम है, लेकिन आपकी बहू किस हाल में यहाँ पर बैठी है। देखिए, ये मिट्टी से बर्तन को साफ कर रही है, मिट्टी से, और ये हाल है इनका। बस यही कहना है कि हमारे जेठाउद जी जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो एक बार अपने गांव चले आए, एक बार आए तो उनके दिल लग जाएगा, जहाँ गांव देखें तहाँ आएंगे, बस उनका यही है। गाँव आना चाहिए। हाँ। भैया कोई भी हो, किसका भी दिल हो, इतना धन्यवाद माता जी, आप चैनल पे आई। यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, उनका भी ले लूँ इंटरव्यू। तो कुछ बच्चों से पूछ ले, वो भाग गए बच्चे। तो देखिए यहाँ पर है भैया से ले लेना, हमारा लड़का है। हाँ देखिए, और ये दादी जी के कुछ बच्चे भी हैं पीछे, उनसे भी बातचीत करेंगे, जो कि अमिताभ बच्चन जी के भाई लगे। अरे भैया के तो इंटरव्यू ले रहे पहले हम। तो ये देख सकते हैं यहाँ, ये है अमिताभ बच्चन जी का पुश्तैदी जमीन, ठीक है। और यहाँ पर भैया भी मिल गए, पहचाने भैया नहीं? माता जी के हमका धंधा कराएगी गुरु जी। अरे आपके इंटरव्यू ले रहे, 2 मिनट बोल दो, उनका बुलावत है। हमार वैसा हमका धंधा बन यही आया करत। अरे 2 सब बोल दे, नहीं नहीं खिला नहीं चला दिया है बात, पैसा बने 2 सब तो जिनका बेइज्जती जिन करा। अरे नहीं चले आप मिले, माता जी हैं हम। तो धन्यवाद, भैया कह रहे हैं हमारा इंटरव्यू मत लीजिए। बाकी हम आपको बता दूं, जिस गांव में मैं खड़ा हूं, ये गांव है अमिताभ बच्चन जी का गांव। दादा के ले लिए भैया, दादा रिश्तेदार है। अच्छा कहा आपके रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार, हमार दादा, हम तो गांव के है ही। तो देखिए दादाजी आ गए हैं, यहाँ देखिए, आ जाइए। तो दादा का नाम है?
हमारा। आपका क्या नाम है दादा? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी। तो दादा आप गांव के मेहमान हैं। पहले तो पैर छुएंगे, हमारे भी मेहमान हुए। हमारे गांव के दादा मतलब चाचा हमारे हैं। चाचा, हमारे तो दादा ही लगे ना। तो अच्छा दादा ये बताओ, अमिताभ बच्चन जी के जाना थे? हाँ जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके? उनको डायरेक्ट देख रहे हैं, देखिए। अब वो आते हो तो है ही नहीं है, लेकिन हम लोग उनको जानते हैं कि आएंगे आएंगे, इंतजार करते हैं, आते ही नहीं। अब उन्होंने कहा है कि गांव में एक स्कूल बनवाएंगे, कब बनवाएंगे ये नहीं पता है, लेकिन बोले हैं कि स्कूल बनवाएंगे। ठीक है, बनवा दें, अच्छी बात है। तो आप उनके परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं? परिवार के हैं, बुजुर्गों के। अच्छा, पट्टीदार हैं। हाँ परिवार हैं हम लोग। तो यहाँ पर दादा इतना ही बात किए। बहुत दादा तबीयत खराब है क्या आपकी? तबीयत कुछ गड़बड़ रहती है। तबीयत गड़बड़ है। चलिए, हम आशा करेंगे कि आपकी तबीयत बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेट जाइए, आप लेट जाइए। तो दादा एक बात कहना चाहूँगा कि ये आपका परिवार है, घर द्वार देख लीजिए कैसा है। ये गांव के घर है जो कि आप ही के परिवार हैं। हाँ देखिए, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कहा भैया, क्या हाल है? ये देखो, ये दूर से बोलेंगे, पास में नहीं बोलेंगे, दूर से बोलेंगे। काली चुप रहा भैया। भैया तू बोल देता नहीं। चलिए ठीक है। यहाँ पर क्या बात है? बोलिए बोलिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है अम्मा। हाँ, अब हम उठावे के जिम्मा ले ले बाटी, उनका बुलावे के, अब उनका आवे के पड़े। आवे के पड़े ना। वहाँ उनका दादा हम लेके अब बम्बई जाते ही हम जाता है। हम बम्बई जाए वाला बाटी। और अच्छा। बम्बई जाए के उनका कही दे भैया कि तू गांव में आवा की पुस्तक। गाँव में नहीं आता, लड़का बच्चा है। एक नाती हमार उन्हीं के पराब होता ना, लंबाई हम अबे हम देखे नहीं। कि अभिषेक बच्चन जी के? नहीं, हमारे नाती। हाँ, कहाँ बाटेन? ओ भोपाल में है। भोपाल में? हाँ हाँ। पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आप बम्बई ना गए? कब मिले? कब हम गए भैया न देखे। बम्बई ना देखिए? नहीं भैया। कब बुलाए ना कि चलिए अब? नहीं भैया, बुलावत है कि आप चले यहाँ, तो आपका हम धूल उठाए के मस्तक पर रखेंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। जाने आखिर गांव आने के लिए कितना पैसा लेंगे? हाँ। अरे जब अच्छा, कैसे सेवा कैसे करी हैं आप उनकी? आई हैं तो क्या खिलाई हैं? जो हो सकेगा वो आ जाएंगी भैया। तो जो हो सकेगा उसका बहू हमारे देखे हुई हैं। हाँ। और खाना बनाए दें तो भैया कहीं कि बनवा तो दो बहू हैं, दोनों स्वादिष्ट पकवान। हाँ, और ए नाती एक थी गया जो है, बन रही है ना? हाँ। एक थी इलाहाबाद। एक इलाहाबाद। हाँ, अब आज 3 दिन था। 3 दिन था। अब एक बार छोटकवा का जानी कहाँ गया है। हाँ, अब उनका गांव आवे के पड़ी। आवे के परे जा लिया अब ये जिम्मा हमने उठाया है। और देखो ये बिट्टी प्रसाद ली है। क्या नाम है बिट्टी? आराध्या। आराध्या? अरे आराध्या, अमिताभ बच्चन जी जाना तू? नहीं जानती? काहे? टीवी में देखे हैं पर वैसे नहीं जानते। उस मौके पर कहीं नहीं। अच्छा, टीवी में देखी हो, लेकिन आप इनके क्या लगे हो? के अमिताभ बच्चन जी क्या लगे हैं आपके? इनका पता जा देखना चाहते हैं। टीवी में देखे हैं लेकिन अपने गांव में कभी आप आए नहीं। तो दादा वो देखा था, कैसे बुलाबू उनका? का खियोबू उनका? दादा का खियोबू? आई है गाँव तो का खियोबू बिट्टी? मुँह बई है, लाई बतासा खियाई है सब। दादा आपके गांव की ये दशा है कि मैं आपके बयान नहीं कर सकता हूँ। आपका परिवार जिसका लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, और वो परिवार कहते हैं ना कि अब मैं बताऊंगा भी नहीं। ये बात बताने में मुझे शर्म लग रही है। अगर मैं बुराई करूंगा ना तो समझ लो मेरे गांव के, मेरे दादा की बुराई होगी। तो ये बात मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं आपसे आके जब मिलूँगा तभी ये बात मैं आपको बताऊँगा जो मेरे दिल में इस वक्त है आपके लिए, आपके गाँव में जो छवि आपकी हो रही है। और समझ लो मैं तो गांव का लड़का हूँ, चलो मैंने तो दबा लिया अंदर,
लेकिन गांव में आपके बहुत से यूट्यूबर आते हैं, जैसे मेरे साथ आज हुआ है ऐसे सभी के साथ होता होगा, और सभी लोग अपने गांव में जाके बताते होंगे, अपने घर जाके बताते होंगे। यहाँ कहाँ के यूट्यूबर नहीं आते हैं, बहुत दूर दूर से यूट्यूबर आते हैं। ये मेरे साथ हुआ है तो सभी के साथ होता है, और सब जगह आपकी छवि खराब हो रही है दादा। अगर मैं एक बात बोलूं, फिर से बोलूं, तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा दादा, आप अपने माटी में आइए, अपने गांव आइए, थोड़ा बहुत विकास करिए, जिससे आपके गांव में जो ये कहते हैं ना कि एक वीरान सा माहौल है, ये बन जाए। ठीक है।